हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग मैथ और स्टैट्स के 7 चैप्टर्स कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले कि स्क्यूनेस होती क्या है। स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। ये हमें उस मैनर्स के बारे में बताती है कि किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो अगर वो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करने पे कितना डिफरेंट है उसके बारे में बताती है, ठीक है। अब स्क्यूनेस को हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तो डाटा हमें इस तरह से दिया हुआ है, इट मीन्स कि डाटा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड है। अगर मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल हैं, इट मीन्स कि डाटा सिमेट्रिकल है। अगर मीन जो है मीडियन और मॉड से ज़्यादा है, या कह दो कि इसकी स्क्यूनेस जो है लॉन्ग टेल जो है वो राइट हैंड साइड पे जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर यही टेल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, तो हम कहेंगे कि डाटा जो है नेगेटिव स्क्यूड है। अब जो नेगेटिव स्क्यूड होगा उसमें मीन सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा मीडियन होगा, उससे ज़्यादा मॉड होगा। अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो मीन सबसे ज़्यादा होगा और मॉड सबसे कम होगा। अगर तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स की सिमेट्री है। अब हमने डिस्पर्जन्स भी की है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी की है, और स्क्यूनेस हम करने जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डिस्पर्जन होती है ये भी हमें डिस्पर्जन के बारे में, डाटा की वेरिएशन के बारे में बताती है। ये डाटा की वेरिएशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है। डिस्पर्जन जो है इसमें वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट हमेशा लेस देन 1 होती है, और स्क्यूनेस में ये अप टू पॉजिटिव -3 हो सकती है। डिस्पर्जन जो है इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जो स्क्यूनेस है इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन्स मेथड। जो कार्ल पियर्सन है उसने स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला लिया है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंस में भी किया कि स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मीन मीडियन मॉड या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनको कैलकुलेट करके फिर हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें डाटा दिया इंडिविजुअल सीरीज, उसी तरह से डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो पहले हम ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि फार्मूला में बताया गया, हमें मीन भी चाहिए, मोड भी चाहिए, और क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें डाटा दिया हुआ है तो हमने इसका समीशन लेना है। समीशन ऑफ एक्स लेंगे सबसे पहले। समीशन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 20 और एन है हमारे पास 5, तो मीन आ गया 20/5 4, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मोड की। मोड होता है जो आइटम्स ज़्यादा टाइम आई है, तो इसमें 4 ही ज़्यादा टाइम आया तो मोड भी 4 आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। मीन है हमारे पास 4, तो x माइनस मीन करेंगे, स्मॉल x आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 4 - 3 0 0 1 2 9 0 0 1 4 14 आ गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14/5 का अंडर रूट, तो ये आ गया 1.67। तो स्क्यूनेस करें। स्क्यूनेस का फार्मूला है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 0। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने मीन मीडियन मॉड सारा कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो स्क्यूनेस आराम से आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना है। अब डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन और मोड कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो मोड तो हम लोग वही लेते हैं जो आइटम ज़्यादा टाइम आई है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? 125 की। तो मोड तो आ गया हमारा, मोड आ गया दैट इज इक्वल टू 8.5। ठीक है, इसको साइड पे रख लो। अब हम क्या करेंगे, x माइनस अज्यूम्ड मीन करके dx फाइंड करेंगे, फिर f dx, फिर f dx स्क्वायर। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कहा था, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप अज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अज्यूम्ड मीन मैंने किया है यहाँ पे 7.5, तो ये आ गया -3, -2, -1, 1 2 3 4। f इंटू डी एक्स -105, -80, -48, 125, 174, 129, 88। ठीक है, तो ये आ गया 283। अब इसी रकम को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, 125, दिस इंटू दिस 348, 387 एंड 352, 1735। ठीक है, तो ये तो हम इसको सर्कल करके रख लो। अब मीन का फार्मूला a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। मीन ए क्या हमारा 7.5, ये आ गया 283 डिवाइडेड बाय एन कितना दिया है 500। ठीक है जी, तो ये आ गया 7.5 प्लस 0.566, 8.066। मीन आ गया, मोड भी आ गया, मीन भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर 1735, 500, एफ डी एक्स 283 ओवर 500 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगला स्टेप है इसको कैलकुलेशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अंडर रूट, ये आ गया 3.47 माइनस 0.32 अंडर रूट 3.15 इज इक्वल टू 1.77। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमने फाइंड किया 8.066, मोड है 8.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.77। ठीक है जी, तो ये स्क्यूनेस का फार्मूला हो गया। अब हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने पे ये चीज़ आ गई -0.434, 1.77 -0.245, दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको स्क्यूनेस का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि हमें पता है, दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हाँ जी, कॉन्टिन्यू सीरीज़ है। तो कॉन्टिन्यू सीरीज़ में उसी तरह से पहले मिड वैल्यूज़। ठीक है, हमें मीन चाहिए 5, 15, 25, 35, 45। m माइनस ए डी एक्स आ गया। ठीक है जी, dx आ गया, dx हमने यहाँ पे लिया 25 अज्यूम्ड मीन, -20, -10, 0, 10, 20। dx डैश लेंगे -2, -1, 1, 2, f dx डैश, f इंटू डी एक्स डैश। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा -6 f dx डैश स्क्वायर। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो ये आ गया 76। क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें पहले मीन चाहिए। मीन का फॉर्मूला आ गया a प्लस एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। ए क्या 25 एफ डी एक्स डैश अपॉन एफ, टोटल ऑफ एफ कितना है, दैट इज 60, एफ इंटू आई, आई कितना है 10। ठीक है जी, लो ये तो आ गया 24, इजी। ठीक है, ये आ गया 6 इंटू 1। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसी तरह से मोड फाइंड करेंगे। मोड हमने जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो लेनी है, उसको हमने F1, F0, F2। ठीक है जी, तो मोड का फार्मूला क्या था, यस L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू आई। ठीक है, तो L1 क्या आ गई 20 प्लस F1 क्या है 26 माइनस 11, 2F1 52, F0 11, F2 9। क्लियर है, इनटू डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स 10। ठीक है, करें आगे। तो इसका फार्मूला आ गया मोड 20 प्लस 5 इंटू 10 50 डिवाइडेड बाय 11 और 9 20 32। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करके आ गया 24.7। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यस समीशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू आई। आई जो है वो अंडर रूट के बाहर है, आई मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया। ठीक है जी, तो अंडर रूट एफ डी एक्स डैश 76 एन 60 एफ ये माइनस 6 अपॉन 60 होल स्क्वायर इंटू 10। ठीक है जी, तो ये आ गया 1.267 माइनस 0.01। ठीक है, ये अंडर रूट नहीं है, विदाउट अंडर रूट 10। ठीक है जी, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 1.121 इंटू 10 11.21। ठीक है, अब करें स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का फार्मूला आ गया मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन 24 माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ गया माइनस 0.7 ओवर 11.21 माइनस 0.062। दिस इज द आंसर। अभी हमने सिर्फ कार्ल पियर्सन का मेथड किया है। हाँ जी, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का हमने फर्स्ट मेथड कर लिया। अभी बाउले और कैले का जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।